सभी वैष्णव भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण। महर्षि व्यास आदिनारायण परमात्मा के स्वरूप है। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शंकर के स्वरूप है। भगवान शंकर ही सुखदेव जी के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा दिखता है कि नारद जी महाराज जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ कलह जगा देते हैं, किंतु नारद जी की कलह में जगत का कल्याण है। अनेक का कल्याण करने के लिए नारद जी कलह जगा देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए नारद जी ने थोड़ा कलह जगा दिया। कैलाश धाम में भगवान शंकर समाधि में थे। भगवान प्रायः समाधि में ही रहते हैं। समाधि से जागते हैं तब कथा करते हैं। कथा की समाप्ति हो तब समाधि में बैठ जाते हैं। कथा और समाधि ये दो ही काम शिव करते हैं, तीसरा कोई काम करते ही नहीं। समाधि से जागने पर माता पार्वती को राम कथा कृष्ण कथा सुनाते हैं। शंकर भगवान समाधि में थे। माता पार्वती जी शिवलिंग की स्थापना करती है, शिव जी की पूजा करती है। शिव स्वरूप दिव्य है। सालग्राम नारायण का निराकार स्वरूप है। सालग्राम में हाथ पांव मुख नहीं है। नारायण के निराकार स्वरूप की भी पूजा होती है और नारायण के स्वाकार स्वरूप की भी पूजा होती है। शिवलिंग भगवान शंकर का निराकार स्वरूप है। लिंग शब्द का अर्थ है शिव स्वरूप। भगवान शंकर समाधि में है। माता पार्वती जी ने शिव जी की स्थापना की, शिव जी की पूजा करती है। पूजा पूर्ण हुई, उसी समय नारद जी वहां आए। माता जी को आनंद हुआ, उन्होंने शंकर भगवान को भोग लगाया था, सो शिव प्रसाद नारद जी को भी दिया। नारद जी प्रसाद खाकर प्रसन्न हुए। नारद जी ने विचार किया, यह प्रसाद जो आज मुझे मिला है, ऐसा प्रसाद जगत के अनेक जीवों को भी मिले, इसलिए मैं थोड़ा कलह जगा देता हूँ। प्रसाद स्वीकार करके नारद जी ने माता पार्वती जी की बहुत प्रशंसा की। भगवान शंकर तो पूर्ण निष्काम है। शिव जी ने कामदेव को जला दिया है, वे तो पूर्ण निष्काम है, तो भी आपसे उन्होंने लग्न किया है। आप शिव भक्त हो। माता जी की नारद प्रशंसा करता है। माता जी ने कहा, नारद तू मेरी प्रशंसा करता है? उनके लिए मैंने कैसी कठिन तपस्या की है, यह मेरा मन ही जानता है। बहुत दिन तक मैं पत्ते खाती रही, बहुत दिन तक पवन का भक्षण करती रही, बहुत दिन तक मैंने जल के ऊपर रही, मैंने बहुत तपस्या की है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी आपकी तपस्या तो बहुत है, इसी कोई नहीं कर सकता। आपने इतनी तपस्या की है, ठीक है, किंतु मुझे कहना है तो नहीं चाहिए। यह पुरुष स्वभाव ही ऐसा निष्ठुर होता है। स्त्री सर्व रीति से भोग देती है तो भी पुरुष थोड़ा कपट तो करता ही है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर क्षमा करे, शंकर भगवान आपसे भी थोड़ी बातें छिपाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने सर्वस्व अर्पण किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझसे छिपाई है। माता जी मुझे बोलना ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहता हूं कि उनके गले में जो मुंड माला है वह किसके मस्तक की है, यह आप जानती नहीं हो। कदाचित आप पूछो तो भी वे बताने वाले नहीं हैं। जय श्रीमन नारायण, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। माता जी को इतना कहा और नारद जी वहां से चल दिए। माता जी ने विचार किया कि आज समाधि से जागने के बाद सर्वप्रथम मैं यही प्रश्न पूछूंगी कि आपके जो गले में माला है वह किसके मस्तक की है। भगवान शंकर समाधि से जागते हैं, सीताराम 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 बोलते हैं। माता पार्वती जी शिव जी को अतिशय प्रिय है। इसका एक कारण है। वेदों में ऐसा वर्णन है कि पार्वती माता ब्रह्म विद्या है, शिव ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर को समाधि में जो आनंद मिलता है, जागने के बाद माता पार्वती जी शिव जी को वही आनंद देती है। माता पार्वती जी ऐसा प्रश्न पूछती है कि शंकर भगवान को कथा कहनी पड़ती है। कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है, समाधि में भी जगत की विस्मृति होती है।
जो आनंद शिव जी को समाधि में मिलता है, जागने पर वही आनंद माता पार्वती जी उनको देती है। भगवान शंकर को इसलिए माता पार्वती अतिशय प्रिय लगती है। पार्वती माता ने कहा, महाराज आज आपसे कुछ पूछना है। शिव जी ने विचार किया है कि मेरे राम की कुछ कथा पूछेगी या मेरे कृष्ण की लीला का कोई प्रश्न करेगी। पार्वती माता ने पूछा, आपके गले में जो मुंड माला है वह किसके मस्तक की है, यह बताओ मुझे। शिव जी ने कहा, यह क्या पूछती हो, कुछ और पूछो। मैं राम कथा कहूं या कृष्ण कथा कहूं। माता जी ने विचार किया कि नारद कहते तो थे वह बात झूठ नहीं है, इन्हों इन्हें कहने की इच्छा नहीं है, कहते हैं कि राम कथा कहूं या कृष्ण कथा कहूं। वे बोली, मुझे आज राम जी की कथा सुननी नहीं है, कृष्ण कथा भी सुननी नहीं। आपके गले में जो मुंड माला है वह किसके मस्तक की है, यह बताओ, दूसरा कुछ नहीं सुनना है। शंकर भगवान को आश्चर्य हुआ, आज तक कभी ऐसा प्रश्न पूछा नहीं, आज इसको कोई गुरु मिला है ऐसा लगता है। शिव जी ने स्मिता हास्य किया और कहा, देवी ये सब बातें कहूंगा तो तुम्हें दुख होगा। माता जी ने कहा, भले दुख हो, किंतु मुझे यही जानना है आप किसके मस्तक की माला गले में रखते हो। शंकर भगवान पार्वती जी के हटों को देखते हुए कहा और कहना आरंभ करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, कथा में समाधि लगती है, समाधि का आनंद आता है। जिसका मन बिगड़ता है, जिसका मन मलिन है, उसको कथा में आलस्य आता है, कथा में मन चंचल होता है। जिसका मन शुद्ध है, उसको कथा में परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यह कथा ऐसी है कि कदाचित तुमको समाधि लग जाए तो मैं आंख बंद करके कथा कहता हूँ, तुम ऐसा करना कि 2-4 मिनट होने पर कथा में बीच में हूं करना, हुंकार देना, मैं समझूंगा कि समाधि नहीं लगी है। माता पार्वती जी ने कहा, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूंगी, 2-3 मिनट के बाद में हूं बोलती रहूंगी। शिवजी महाराज आंख बंद करके कथा कहते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी सभी जीवों को बुलाती है, गोपियों को भी बुलाते हैं। यह जीव मेरा अंश है, मेरा अंश मरने मेरे से अलग हुआ है। आज भी भगवान बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजा करके जीव को बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं आनंद दूंगा। आनंद संसार में नहीं है, आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, आनंद किसी पुरुष के पास भी नहीं है, आनंद तो भगवान जीव को देते हैं। मेरा जीव मुझसे अलग हुआ है, वह मेरे पास आए। आज भी बांसुरी बजाते हैं। भगवान ने ऐसी मधुर बांसुरी बजाई, गोपियां दौड़ती हुई जाती है। भगवान शंकर ने ऐसा वर्णन किया कि कथा में माता पार्वती जी को हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, समाधि लग गई। शिव जी ने कहा था कि 2-4 मिनट हो तो हुंकार देना, समाधि लगने के बाद कौन हुंकार दे। रास लीला का वर्णन शंकर भगवान करते हैं। ये स्त्री पुरुष के मिलन की कथा नहीं है, शुद्ध ईश्वर जीव के मिलन का वर्णन है। शिवजी महाराज ने ऐसी मधुर कथा कही कि पार्वती जी को समाधि लग गई, हृदय में परमात्मा का दर्शन हुआ है, आनंद में परमात्मा के साथ एक हो गई हैं। अब हुंकार कौन भरे, भगवान की लीला है। बट वृक्ष की छाया में एकांत में शंकर भगवान माता पार्वती को यह कथा सुनाते थे। उस समय एक तोता वहां मौजूद था, सभी को बाहर निकाला था, वह तोता वहां रह गया। वह तोता सुनता था, शिवजी के मुख से उसने कथा सुनी, वह कथा सुनने से उसको ज्ञान हो गया। भगवान शंकर कथा कहते थे, उसने देखा माता पार्वती जी तो समाधि में है, आगे की अभी बहुत लीला बाकी है, द्वारका लीला बाकी है, एकादश स्कंद ज्ञान लीला बाकी है। हुंकार फूटती नहीं है। कदाचित शिवजी आंख खोले और शिवजी को खबर पड़े कि माता पार्वती को तो समाधि लग गई है, तो वो आगे की कथा कैसे कहेंगे। तो तोते को ज्ञान हुआ था, सो तोता माता पार्वती के जैसा हुंकार भरने लगा। शंकर भगवान को खबर नहीं है कौन कथा सुन रहा है, माता जी को तो समाधि लगी है। शिव जी ने ऐसा दिव्य वर्णन किया कि तोता कथा सुनता था। दसम स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई, एकादश स्कंद परिपूर्ण हुआ, द्वादश स्कंद की समाप्ति हुई। समाप्ति में शिव जी ने भगवान का जय जयकार किया और आंख खोलते हैं, माता जी तो समाधि में है। देवी देवी कौन सुनता है, समाधि लगी है। शिव जी को आश्चर्य हुआ है कि कब इसको समाधि लग गई, मुझे खबर ही नहीं पड़ी। ये समाधि में है तो हुंकार कौन बोलता है। शिवजी देखने लगे, बट वृक्ष के पेड़ के ऊपर एक
तोता बैठा था। शिव जी की कृपा से शिव जी के मुख से निकली हुई दिव्य कथा सुनकर वह ज्ञानी हो गया, आनंद में मस्त हो गया। इसने कथा सुनी है, फिर शिव जी को थोड़ा ठीक नहीं लगा, वे तोते को मारने के लिए दौड़े। आज तक मैंने किसी को भी यह अमर कथा नहीं सुनाई है। पार्वती जी तो समाधि में है, वह तोता वहां से उड़ता है, घबराया है। कैलाश के पास ही व्यास नारायण का दिव्य आश्रम है। महर्षि व्यास भागवत की रचना की है। भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी चिंता में हैं कि मेरी भागवत की कथा कौन करेगा। बड़े बड़े ऋषि व्यास जी के शिष्य हैं, मांगते हैं, किसी को ऋग्वेद दिया, किसी को यजुर्वेद दिया, किसी को महाभारत दिया, भागवत नहीं दी। भागवत प्रेम शास्त्र है, ये मेरा सर्वस्व है। जो परमात्मा के साथ ही प्रेम करता है वही भागवत की कथा बराबर कर सकता है। जो भागवत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है, जो जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है, वह भागवत की कथा क्या करेगा। किसी को भागवत देने की इच्छा नहीं होती है। व्यास की पत्नी का नाम है अरणी देवी। वृद्धावस्था में ऐसी इच्छा हुई है कि शंकर भगवान मेरे पुत्र हो, मैं भागवत उनको दे दूंगा, वे भागवत की कथा करेंगे, यह मेरा सर्वस्व है। इसके लायक तो भगवान शंकर है। श्री कृष्ण ही शिव जी का धन है। शंकर भगवान मेरे पुत्र हो, ऐसी इच्छा से महर्षि व्यास अरणी देवी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हैं। शिव जी जगत में ज्यादा नहीं आते हैं। शिव जी का अवतार नहीं होता है। शिव जी को जगत में आने की इच्छा नहीं होती है, प्रकृति से दूर रहते हैं। जगत में कौन आए, संसार मायामय है। प्राय भगवान शंकर गांव के बाहर शमशान में विराजते हैं। शिव जी का ऐसा स्वभाव है कि जगत को जिसकी जरूरत है उसका वे त्याग कर देते हैं। जगत जिसका त्याग करता है शिव उसको अपनाते हैं। घर में एक गुलाब का फूल हो और अनेक देव हो तो मन में शंका हो जाती है कि यह गणपति को अर्पित करूं या हनुमान जी को अर्पित करूं। गुलाब का फूल एक है। शंकर भगवान कहते हैं मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता ही नहीं, मुझे धतूरे का फूल बड़ा अच्छा लगता है। गुलाब के फूल के लिए झगड़ा भले करें, धतूरे के लिए कोई झगड़ा करता नहीं है। जिसका जगत जिसका जगत त्याग करता है शिव जी उसको अपनाते हैं। शिव प्रवृत्ति से दूर रहते हैं, उनको जगत में आने की इच्छा होती ही नहीं। भगवान शंकर मेरे पुत्र हो। वृद्धावस्था में व्यास जी को ऐसी इच्छा हुई है, जीवन में कभी पुत्रेष्णा जागी नहीं, तपस्या बहुत करते थे। वृद्धावस्था में भागवत की रचना करने के बाद पुत्रेष्णा जागी है, मेरी भागवत की कथा कौन करेगा। भगवान शंकर कथा करे तो अनेक जीवों का कल्याण हो। व्यास नारायण आदि नारायण देवी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए। वह तोता जो वहां से उड़ा है वह दौड़ता हुआ व्यास महर्षि के आश्रम में आया है। शिव जी उसके पीछे पड़े हैं। वह दौड़ता हुआ जो गया सो वह अरणी देवी की गोद में आया। शिव जी दौड़ते हुए आए हैं, व्यास जी खड़े हो गए। शंकर भगवान आए हैं, व्यास जी ने सुंदर आसन दिया है। भगवान शंकर की पूजा करते हैं। क्यों दौड़ते हुए आए हो। शिव जी ने कहा क्या कहूं, मेरे घर में बड़ी चोरी हो गई। व्यास जी बोले आपके घर में चोरी हो गई। आपके घर में कोई चोर आए तो उसको निर्जल एकादशी करने पड़े, आपके घर में क्या मिलेगा। आप आप किसी वस्तु का संग्रह करते ही नहीं। वेदों में तो आपका बहुत वर्णन है। शिव विश्वनाथ है, सभी के पति है, तो चोरों के पति भी शिव ही है। चोर के अधिपति भी शिव है, सभी के मालिक शिव है। आपके यहाँ कौन चोर आए और आए तो उसको निर्जल एकादशी करनी पड़ी। आपके यहाँ कुछ मिलने ही वाला नहीं है। आप किसी भी वस्तु का संग्रह करते ही नहीं है। आपके यहाँ किसकी चोरी हुई। शिव जी ने कहा अमर कथा आज तक मैंने किसी को नहीं दी थी। वह अमर कथा मैंने पार्वती को सुनाई, उसे तो समाधि लग गई, उसको तो कथा का फल मिल गया, किंतु एक तोते ने वह कथा सुनी है। वह तोता आपके आश्रम में दौड़ता हुआ आया है। व्यास जी ने कहा महाराज अमर कथा का फल क्या है। शिव जी ने कहा जो अमर कथा सुनता है वह अमर हो जाता है। व्यास व्यास जी ने कहा महाराज आपके मुख से जिसने अमर कथा सुनी उसको तो मुझे ऐसा लगता है आप भी नहीं मार सकते, वह अमर हो गया। आपके मुख से उसने कथा सुनी है, उसको आप कैसे मार सकते हो। आपने एकांत में माता पार्वती जी को जो अमर कथा सुनाई वही कथा मैंने भागवत में लिखी है।
कृपा करो, मेरी भागवत की कथा करने के लिए मेरे यहाँ अवतार धारण करो, अनेक जीवों का कल्याण होगा। शिव जी ने कहा, संसार में कौन आए, संसार तो कोयले की खान है, संसार में जो आता है उसको माया नहीं छोड़ती है। महाराज, माया आपको क्या कर सकती है? आपके मस्तक में गंगा जी है, आपको माया क्या करेगी? आपको जो समाधि में आनंद मिलता है वही आनंद जगत को देना चाहिए। अकेले खाए सो ठीक नहीं है। आप दूसरे को आनंद दोगे तो आपका क्या कम होने वाला है? माया आपका क्या कर सकती है? व्यास जी ने बहुत आग्रह किया, मेरी भागवत की कथा करने के लिए मेरे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट होइए। बहुत दिन में पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करता हूँ, कृपा करें। शिव जी को दया आई है। शिव जी ने देखा, अरणी देवी की गोद में वह तोता है जिसने मेरे मुख से अमर कथा सुनी है। शिव जी ने केवल नजर की है, केवल दृष्टि देने से पेट में गर्भ रहा है। अरणी देवी के पेट में सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण का सतत ध्यान करते हैं। सतत श्री कृष्ण का ध्यान करने से उनका श्रीअंग श्री कृष्ण के जैसा श्याम हो गया है। आप जिसका चिंतन करते हैं वैसा स्वरूप आपको मिलता है। बहुत दिन तक माँ के पेट में रहे। व्यास जी ने कहा है, बेटा अब तेरी माँ को त्रास होता है, बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा, बाहर आने पर कदाचित माया मुझे स्पर्श करे तो? माँ के पेट में मैं श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, संसार मायामय है। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें माया का स्पर्श नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा, मुझे डर लगता है, आप मुझे बेटा बेटा कहते हो, आपके मन में भी थोड़ी माया है, ऐसा लगता है। आप माया में फंसे हुए हो, मुझे प्रेम से बेटा बेटा कहते हो। जो कभी माया के अधीन नहीं हुआ हो वह मुझे आशीर्वाद दे, वह तो वरदान है, नहीं तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण का नाम है माधव राय है। माँ शब्द का अर्थ होता है माया और धब शब्द का अर्थ होता है पति। श्री कृष्ण कभी माया के अधीन हुए ही नहीं, वे माधव राय है। भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी को वरदान दिया है कि आप बाहर आओ, कभी माया का स्पर्श होगा नहीं। जय श्री कृष्ण।